हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे और यह आपकी अभ्यास पुस्तिका है। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानि लंग लकारस्य पदयः पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों में लंग लकार के पद से पूर्ति करनी है। यहाँ पर जितने भी मंजूषा में शब्द दिए हैं, क्रिया दी गई है, वो आपके लंग लकार में है। तो आसीत मने था, अक्रीडन मने खेला गया, किया खेला, अभवत मने हुआ, आसन मने था, आगच्छत मने गया, अकर्वम मने किया। अब यहाँ देखिए, बालिका क्रीड़ा क्षेत्रे डैश, बालिका खेल के मैदान में खेली, तो अक्रीडन हो गया। तस्य जनकः ग्रामात् डैश, उसके पिता ग्राम से आए, आए के लिए आगच्छत। फिर उसके बाद है पूरा, कंसः दुष्टः शासकः डैश, पहले कंस दुष्ट शासक थे के लिए आसित हुआ। अहम स्वगृह कार्यम, मैंने अपना गृह कार्य किया, किया के लिए अकर्वम हो गया। नृपस्य दशरथस्य चत्वारः पुत्रः डैश, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे के लिए आसन हो गया। देवालय महोत्सव डैश, देवालय मतलब देवालय में, मंदिर में महोत्सव हुआ के लिए अभवत हो गया। अगला देखिए, रेखांकित पदानि आधेत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको जो रेखांकित पद दिए गए हैं उससे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो यहाँ देखिए, स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया अस्ति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय है। तो यहाँ स्थिति आपका स्त्रीलिंग है और एक वचन है और प्रथमा विभक्ति, तो का हो जाएगा। उसी प्रकार सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकृत, यहाँ पर ब्रह्म समाजेन बालकेन मतलब आपके पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो केन हो गया है। अगला, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है ना। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, तो कहाँ गई, तो कुत्र हो गया है। अगला देखो, इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता, पुणे नगरे, फिर यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है, तो इदम सदन, यह सदन जो है पुणे नगर स्थानांतरित हो गया, तो कहाँ के लिए फिर से कुत्र हो गया। रमा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, रमा अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, तो यहाँ रमा आपका स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो का हो जाएगा। अगला देखिए, धातु भी सह स्म संयोज्य भूतकालिक रूपाणी लिखत वाक्यानि च रच्यत। आपको धातु के साथ स्म को जोड़कर भूतकाल बनाना है और उससे वाक्यों की रचना करनी है। जैसे कि यहाँ देखिए, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में हम स्म लगा देते हैं, वर्तमान काल की क्रिया में हम स्म लगा देते हैं तो वह पास्ट टेंस बन जाता है। तो यहाँ भी देखिए, सह स्वविद्यालय अगच्छत, यहाँ पर पास्ट टेंस दिया है, अब हमको स्म लगाना है और उसको प्रेजेंट फिर से स्म लगा के पास्ट टेंस बनाना है। तो अगच्छत को क्या करेंगे, हम प्रेजेंट बनाएंगे, गच्छति हो जाएगा, फिर उसमें स्म लगा देंगे तो ये गच्छति स्म क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार अगला देखिए आपका, देशभक्तः स्वदेशस्य रक्षाम अकुर्वन्, तो यहाँ पर देखिए जो अकुर्वन् है, देशभक्त जो है अपने देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर अकुर्वन् अपने रक्षा किया, तो क्री धातु है, इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, क्री का कुर्वन्ती हो जाएगा, फिर साथ में स्म जोड़ देंगे। अगला देखिए, लता गृह कार्यम अक्रोध, लता ने गृह कार्य किया, तो यहाँ भी क्री धातु है, तो यहाँ पर क्री धातु जैसे कि ये अक्रोध है आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जब स्म जोड़ना है तो प्रेजेंट बनाना है, लट लगा बनाना है, तो उसमें भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, तो करोति हो गया और स्म जोड़ दिए। अस्माकम विद्यालय उत्सव अभवत, हमारे विद्यालय में उत्सव हुआ, तो फिर ये भू धातु है, भू को फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट बनाएंगे, लट बनाएंगे, तो भौती हो गया और स्म जोड़ दिया। फिर सा कदा गणितम अपठत, वह कब गणित पढ़ा, अपठत है, लंग लकार किया है, अब हम इसको स्म लगा के करेंगे, तो प्रेजेंट पहले करेंगे, पठती हुआ, फिर स्म लगा दिया। माता भोजनम अपचत, माता ने भोजन पकाया, तो ये पच धातु है, पच को फिर से आप प्रेजेंट करो, पचती हो गया, अब स्म लगा देंगे।
अगला देखिए, अधोलिखित पदेषु उपसर्गान पृथकम कृत्वा लिखित। आपको जो पद दिए गए हैं उसमें उपसर्ग को आपको अलग करना है। जैसे प्रताड़ना में प्र उपसर्ग है, परित्यज में परि उपसर्ग है, फिर अविस्मरणीय में अ प्लस अ भी उपसर्ग है और वी भी है, तो अ प्लस वी दोनों होगा। प्रत्यागच्छत में प्रति उपसर्ग है, प्रत्यागत्यत में भी प्रति उपसर्ग है, अवदानम में औ है, निराशित में निर है, और निर भी है तो क्या है, र हलंत होगा। ठीक है। अगला देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये वही है जो टेक्स्ट बुक में हम पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ देख लीजिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ का धन एकत्र किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थाप्यत। भारत लौटकर मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। देखिए यहाँ निवसन्ति स्म है ना, इस पास्ट टेंस किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, सा कासाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वह किसकी सहायता के लिए अर्थ संचय की, धन एकत्र की? तो यहाँ पर ही आंसर है। आपको ये जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको गद्यांश में ही आंसर मिलेंगे। तो सा भारतस्य विधवानाम स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वह भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ का संचय किया, धन एकत्र किया। अगला क्वेश्चन है आपका, सा मुंबई नगरे किम अस्थाप्यत। वह मुंबई नगर में क्या स्थापित की? तो वह मुंबई नगर में सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। आश्रम में का निवसन्ति स्म। आश्रम में कौन रहते थे? आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। निस्सहाय स्त्रियां रहते थे, बेसहारा स्त्रियां रहती थी। इंग्लैंड देशात रमाबाई कुत्र अगच्छत। यहाँ पर एक पदेन बोला है, ठीक है। रमाबाई यहाँ एक पदेन बोला है, तो इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देश में अगच्छत। यहाँ पर ये नहीं होगा, सिर्फ अमेरिका होगा, ठीक है। इसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए एक पदेन कहा है, तो आपको एक पद में ही आंसर देना है, पूर्ण वाक्य में आंसर नहीं देंगे। तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। अगला देखिए, अक्रोत इति पदे कह धातु किम वचनम। अक्रोत इस पद में कौन सा धातु और कौन सा वचन है? तो यहाँ पर क्री धातु दिख रहा है और अ सामने जुड़ गया है, त हो गया इधर, तो ये आपका क्या है, लंग लकार है। और वचन क्या है, त ताम अन, मतलब ये एक वचन दिख रहा है। इंग्लैंड देशात इति पदे का विभक्ति। इंग्लैंड देशात त हलंत हो गया है, मतलब बालकात तो पंचमी विभक्ति है। अब संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम दोनों ने पाठ याद किया। अब तुम दोनों, यहाँ सबसे पहले हम अलग अलग कर देते हैं ना। तुम दोनों ने, ये अलग हो जाएगा, पाठ ही अलग हो जाएगा, याद किया। अब तुम दोनों ने, युष्मद अलग चलेगा, द्विवचन है, तो त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम, तो युवाम में ही तुम दोनों ने आ गया। पाठ को बोल सकते हैं। अब ये को नहीं के सेंस में है, यहाँ पर कर्म है, मतलब द्वितीय विभक्ति है, पाठम हो जाएगा। याद करना, स्मृति धातु लगेगा। किसने याद किया? मध्यम पुरुष के द्विवचन ने याद किया। और क्या है, ये पास्ट टेंस है, लंग लकार है। और लंग लकार का फॉर्मूला क्या होता है, त ताम अन विसर्ग तम त। तो विसर्ग तम, तम हो जाएगा द्विवचन में, यहाँ तम लग गया, अस्मरतम हो गया। अगला देखिए, तुम सबने कौन सा चलचित्र देखा। तुम सबने अलग हो जाएगा, कौन सा अलग हो जाएगा, चलचित्र अलग होगा और देखा। अब तुम सबने, तो त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पर यूयम हो जाएगा। कौन सा, किम होता है, तो किम हो गया। चलचित्र को देखा बोल सकते हैं, यहाँ पर को बोल सकते हैं। जो को नहीं के सेंस में है, तो यहाँ पर ये कर्म है, मतलब द्वितीय विभक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, चलचित्रम हो जाएगा। देखा, ये लंग लकार है, पास्ट टेंस है ना, दृश्य धातु होगा।
अब दृश्य धातु में हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तुम सबने दिया है, मतलब ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। हमारा मध्यम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग तम त चलता है, तो बहुवचन में त चलता है तो अपश्यत हो गया, दृश्य अपने आप को पश्य बना लेता है। अगला देखो, तुम सबने अपने मित्र को पत्र लिखा, तो तुम सबने अलग हो जाएगा, अपने अलग हो जाएगा, मित्र को अलग हो जाएगा, पत्र अलग हो जाएगा, लिखा अलग हो जाएगा। तुम सबने, तो त्वम युवाम यूयम, माने ये बहुवचन है। अपने तो स्व होता है, मित्र को है ना, तो ये कौन सा है, द्वितीय है, कर्म है, तो मित्रम हो गया। मित्रम, मित्र को पत्र लिखते हो या पत्र लिखते हो तो ये पत्र क्या हुआ आपका, नपुंसकलिंग है तो पत्रम हो गया। लिखा, ये आपका लंग लकार है, लिख धातु होगा, किसने लिखा, तुम सब ने, मतलब मध्यम पुरुष के बहुवचन में लिखा है, तो विसर्ग तम त हो जाएगा और सामने अ जुड़ जाता है लिख में, तो अलिखत हो जाएगा। आपके पास्ट टेंस में जितने भी फॉर्मूला आप याद करते हैं ना, त तम अन विसर्ग तम त अम आओ आम, ये सब लगाने से पहले आप धातु के पहले अ जोड़ लेंगे, है ना। अगला देखिए, तुम सबने चित्र बनाए, तुम सबने अलग हो जाएगा, चित्र अलग हो जाएगा, बनाए अलग हो जाएगा। तुम सबने, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ पर यूयम हो गया। चित्र को बोल सकते हैं तो यहाँ पर द्वितीय लग जाएगा, चित्रम हो गया। बनाए, रच धातु होता है। अब ये रच धातु में ये किसने बनाया, मध्यम पुरुष के बहुवचन ने बनाया, मतलब विसर्ग तम त ने बनाया, तो अरच्यत हो गया। फिर अगला देखिए, तुमने फूलों का सौंदर्य देखा, तुमने अलग हो जाएगा, फूलों का अलग हो जाएगा, सौंदर्य अलग हो जाएगा, देखा अलग हो जाएगा। तुमने तो त्वम हो गया, फूलों का, अब फूलों का जो है वो षष्ठी है, ठीक है, तो षष्ठी में अब चूँकि बहुवचन है तो बालकस्य, ये आपके नपुंसक लिंग है। चूँकि आपके द्वितीय के बाद से आपको पुल्लिंग देखना है तो मैं बालक का ही बोल रही हूँ। बालकस्य, बालक, बालका नाम, तो यहाँ पर पुष्पा नाम हो गया। सौंदर्य को देखा, को है तो यहाँ पर फिर द्वितीय लग जाएगी, तो सौंदर्यम हो गया। और देखा, दृश्य धातु है, किसने देखा, तुमने देखा, मतलब मध्यम पुरुष के एक वचन ने देखा, तो विसर्ग, तो विसर्ग लगा देंगे, अपश्य हो गया।